हेलो बच्चों। सो लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने पूरा जो न्यूट्रिशन का टॉपिक जो स्टार्टिंग से किस तरीके से पूरा डाइजेशन होता है एंड मतलब उसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले फूड पाइप से लेके देन स्टमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि ये प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। यस। सो नाउ स्टमक के अंदर ये बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली चीज़ है कि जो स्टमक के अंदर दो गेट्स होते हैं, एक तो स्टमक के स्टार्टिंग में ही होता है और एक स्टमक के लास्ट में होता है। टू गेट्स होते हैं, टू स्पिंचर्स होते हैं। सो बेसिकली ईजोफेगस, व्हाट इज़ ईजोफेगस? ईजोफेगस क्या है? ईजोफेगस जो है वो दैट इज़ अ फूड पाइप जिससे हम खाना ले रहे हैं। सो खाना अंदर की तरफ जा रहा है, वो एक पाइप है जिससे खाना अंदर की तरफ जा रहा है। कहाँ तक? स्टमक तक। या और फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक गेट है। यस, गॉट इट। सो इसके बीच में भी एक गेट है। या सो दैट इज़ अ लोअर ईजोफेगल स्फिंक्चर। इसे लोअर ईजोफेगल स्फिंक्चर कहते हैं। दैट इज़ अ मस्कुलर वॉल लोकेटेड बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्टमक। सो इसका बेसिकली क्या होता है, ये खाने को नीचे की तरफ लेके जाता है फूड पाइप से स्टमक के बीच में। यस। और ये ब्लॉक करता है एसिड का रिफ्लक्स। जैसे किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर एसिड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये ब्लॉक करता है एसिड का रिफ्लक्स। इट ओपन्स टू लेट द फूड इन, ये खोल देता है। ठीक है, जैसे ईजोफेगस से स्टमक तक का रास्ता खुल जाएगा। ओपन्स टू लेट द फूड इन एंड क्लोजेस टू प्रिवेंट द एसिड फ्रॉम राइजिंग, और इसके रास्ते को बंद भी कर देता है कि जिससे एसिड जो है वो ऊपर की तरफ ना जाए। सो दिस इज़ अ गेट। जैसे गेट का क्या फंक्शन होता है कि वो दो चीज़ों के बीच में गैप बना के रखता है। या सो सिमिलरली इस तरीके का एक गेट लगा होता है किसमें? ईजोफेगस और स्टमक के बीच में। एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिंग द रिस्क ऑफ एसिडिटी। इफ़ द गेट बिकम्स लूज, अगर गेट बहुत लूज हो जाएगा, खुला हो जाएगा, तो उसकी वजह से पेन होगा और एसिड बार बार ऊपर की तरफ आएगा। सो देयर इज़ अ गेट, देयर इज़ अ स्फिंक्चर बिटवीन ईजोफेगस दैट इज़ अ फूड पाइप एंड अ स्टमक। या दिस इज़ अ वन गेट, ये तो एक गेट है। जो दूसरा गेट है वो किसके बीच में? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। सो दैट इज़ दिस वन गेट। दिस इज नोन एज पायरोलिक स्पिंक्चर, द वॉल सिचुएटेड बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो उसके बीच में जो गेट लगा हुआ है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। सो दैट कंट्रोल एम्पिटिंग, इट रिलीजेज द फूड स्लोली, ये धीरे धीरे फूड को स्लोली रिलीज़ करता है, जिससे खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। आफ्टर डाइजेशन होने के बाद, डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद नीचे की तरफ आएगा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओनली आफ्टर प्रॉपर डाइजेशन। एंड डाइजेशन टाइमिंग इशू, अगर आपके कोई डाइजेशन का टाइमिंग इशू है, आप लेट नाइट खा रहे हैं या प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप कर रहे हैं खाने के बीच में, सो दैट वुड बी ऑल्सो क्रिएट द माल फंक्शनिंग। सो माल फंक्शनिंग कैन कॉज द फूड टू मूव थ्रू द सिस्टम टू फास्ट। माल फंक्शनिंग्स की वजह से क्या होगा, या तो खाना बहुत जल्दी नीचे की तरफ जाएगा या बहुत धीरे धीरे स्लोली जाएगा। सो देयर आर टू गेट्स। आज ही हमें पता चला है कि स्टमक के अंदर भी टू गेट्स होते हैं। गेट का फंक्शन क्या है? एक तो ऊपर वाला गेट है जो कि ईजोफेगस और स्टमक के बीच में है, वो क्या कर रहा है? एसिड को बनने से रोक रहा है। पहले खाना नीचे की तरफ आ रहा है और एसिड ऊपर की तरफ ना जाए, एसिड रिफ्लक्स ना हो। ओके। एंड सेकंड गेट जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, कि खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए। So there are two gates, there are two sphincters, they are acting as a walls. So walls are also present in heart also. Yes, walls एक गेट की तरह है जो कि इस तरीके से होती है। वॉल्स की मतलब रास्ता जो हो वो सिर्फ नीचे की तरफ ही आए। यस, सो वॉल्स का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से खुलेगा और नीचे की तरफ ही जो भी आ रहा है आपका ईजोफेगस से खाना आ रहा है वो नीचे की तरफ आएगा स्टमक में। ओके। So for these type of videos, please subscribe my channel and share these videos. Yes, okay, thank you.